अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे और आप लोगों के साथ साथ मुझे भी। और आज का जो व्लॉग है ना, मैं रात से स्टार्ट करी थी। अभी हम लोगों ने रात का खाना खाया था, साथ साथ हम लोग ड्रामा देख रहे थे और यहाँ पर जो है ना बच्चे अंगूर खा रहे थे। तो जो ऐसे फ्रूट होते हैं ना ख़राब होने वाले, जैसे केले भी ज़्यादा दिन नहीं चलते, अंगूर भी, तो ये वाले जो फ्रूट्स है ना ये मैं कम ही मंगाती हूँ, यानी कि डेली मंगवा लेती हूँ, क्योंकि अब ख़राब हो जाए ना चीज़, बच्चे भी नहीं खाते हैं, मैं भी नहीं खाती हूँ और ज़्यादा आ जाए ना तो फिर तो पड़ी रहती है, खाई भी नहीं जाती है। और अभी जो है ना हम यहाँ पे साथ साथ ड्रामे देख रहे थे, ज़्यादा ड्रामे यानी कि ना। तो जुनैद को भी मेरे साथ साथ ड्रामे देखने का शौक़ हो गया, यानी जब काम से लेट आए, बाज़ार गए हुए हो, कोई ड्रामा मिस हो जाए ना तो फिर मेरे से स्टोरी पूछती है कि इसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं कहती हूँ कि मोबाइल है ना, मोबाइल में देख लो, क्योंकि मुझे बहुत बोरियत होती है स्टोरी बताते हुए। और यहाँ पर जी अभी नेक्स्ट डे है और यहाँ पर दोपहर का टाइम था, तो बच्चे जो थे ना कमरे में थे और यहाँ पर मैं खाना बनाने लगी थी। तो यहाँ पर मैंने कीमा ले लिया था, पहले मैंने प्याज और हरी मिर्ची और लहसुन को मैंने चॉप कर लिया था, अब उसी के अंदर मैंने कीमा डाल दिया। पे कीमा जो है वो चॉप कर लूँगी। तो इसके अंदर ना कीमा डालने से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, जो बिल्कुल कबाब बनाने हो ना वो जुड़ जाती है, तो इसलिए इसकी वजह से जो है ना बहुत मुझे आसानी हो जाती है। और नेक्स्ट मंथ ना शायद, अभी पक्का नहीं पता, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट मंथ शुरू हो ही गया है सितंबर, तो हो सकता है मेरे देवर की जो है ना दुआ खैर हो। तो ज़्यादा बंदे तो नहीं होने, बस 5-6 उनके आने हैं और इसी तरीके से हमारे भी जाएंगे थोड़े से बंदे, यानी कि रिश्ता पक्का हो जाना या दुआ खैर जो भी है वो करनी है। और मैं सोच रही थी कि बस लोन के कपड़े, यानी कि अच्छे डिज़ाइनर सूट बंदा पहन लेता है। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा है ना कि रेशमी कपड़ों में तो मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मैं ढूंढती हूँ कि कंफर्टेबल कपड़े हो। घर में भी आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग्स में, मेरे शलवार अलग होती है, कमीज़ अलग होती है, और कुछ कपड़े तो मेरे ऐसे होते हैं ना जो मैंने पूरी गर्मी टच भी नहीं किए होते, कुछ बस मैंने बाहर निकाल के रखे हुए हैं, वही धोती हूँ और वही बार बार पहनती हूँ, क्योंकि गर्मी में ऐसे बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होती है। और यहाँ पर जी मैं बना रही थी सेमियाँ। तो जब हम लोग अम्मी के घर जाते हैं ना, अम्मी की जो नेबर्स हैं ना, हम उनको भाभी बोलते हैं, तो वो भी कुकिंग जो है ना बहुत अच्छी करती है ना। तो अभी लास्ट टाइम भी हम गए थे ना, तो वो सेमियों का ना ज़र्दा बना के भेजती हैं, और लास्ट टाइम भी उन्होंने बना के भेजा था, तो इतने मज़े का वो बनाती हैं। तो बस मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पर बनाऊँ, तो इसलिए बस मैंने फिर अपनी बहन को कॉल की थी, रेसिपी पूछी थी कैसे बनाते हैं। ट्राई तो मैंने कर ली थी, लेकिन मेरे से ठीक से नहीं बना था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी ना, इसलिए मेरे से ठीक नहीं बना था। लेकिन फिर भी एक दफ़ा बंदा चीज़ बनाता है तो फिर अगली दफ़ा परफेक्ट बन जाती है। तो सबसे पहले जो है ना मैंने इसके अंदर ऑयल आप डाल लें या घी डाल लें, मेरा ऑयल ख़त्म हुआ था इसलिए मैंने घी ले लिया था। और अब यहाँ पर मैंने घी डाल लिया और इसके अंदर जो है ना मैंने यहाँ पे इलायची डाल ली है, और इलायची डालने के बाद जो है ना इसके अंदर मैंने सेमियाँ डालनी है। तो मेरे से ना गलती ये हुई थी कि मैंने ना इसको ना बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लिया था, सेमियों को इतना ज़्यादा करना नहीं चाहिए था, और पानी भी जो डाला था ना तो वो भी मैंने कम, बहुत ही कम डाल के ना तो फिर रखा था, इसलिए मेरी जो सेमियाँ थी ना हल्का हल्का सा जला हुआ टेस्ट आ रहा था। तो थोड़ी सी मैंने खाई थी, थोड़ी मेहरमा ने खाई थी और थोड़ी इब्राहिम ने खाई थी, जुनैद ने तो टेस्ट भी नहीं की थी, और बाकी जो थी ना वेस्ट हो गई थी। और इसके अंदर अब मैंने चीनी डाल दी थी, और चीनी भी ना मैंने अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा डाली थी, क्योंकि मुझे मीठा तो तेज़ ही पसंद है, चाय में भी मैं मीठा तेज़ ही डालती हूँ। तो चीनी अपने हिसाब से मैंने ज़्यादा डाली थी, लेकिन वो भी ना यानी मीठा कम था, इसके अंदर चीनी भी ज़्यादा डलती है। और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी ना, मैंने कहा ये ना ठीक ना बने, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं डाला था, और वाकई में मेरी ठीक नहीं बनी थी। लेकिन बना बना के इंसान ठीक से बनाता है। तो इसके बाद जो है ना मैंने दोबारा नेक्स्ट डे भी बनाई थी, नेक्स्ट डे नहीं, एक दो दिन का गैप से मैंने बनाई थी, तो वो जो है ना इससे यानी कि थोड़ी सी अच्छी बनी थी, इससे बेहतर बनी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता एक दो दफ़ा बनाऊँगी ना तो ठीक से आ जाएगी मुझे बनाना। और जब मैं शुरू शुरू में व्लॉग बनाती थी ना, तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या बोलूँ, क्या बात करूँ। तो हम तीनों बहनों में ना मैं सबसे कम बोलती थी ना,
लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं व्लॉग्स में क्या बोलूँ, क्या बात करूँ। तो अब जो है ना आदत होगी, अब समझ आदत है, ये बोलना है, ये बोलना है। और बस अब तो आदत होगी। अगर मैं व्लॉग ना भी बनाऊँ ना तो फिर मुझे होता है नहीं, अभी मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, इतने दिन हो गए हैं। तो इसलिए बस इंसान को ना आदत हो जाती है। और यहाँ पर जी अब मैंने कीमे के अंदर जो है ना सारे स्पाइसेस डाल दिए थे, नमक, मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया और बेसन, सारा कुछ मैंने डाल दिया था। तो इसके बाद जो है ना मैं दोबारा से इसको ना इसके अंदर करने लगी थी ताकि ना सारे मसाले जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और अब जो है ना मैंने इसके अंदर ना साबुन डाला है और थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर डाला और इसको मैं ऐसे चला रही हूँ। तो हो सकता है मैंने पहले भी ये आपके साथ शेयर किया, और ऐसे करने से ना कीमा जो होता है ना उसके अंदर जो रोगन होता है वो लग जाता है ना, और ठीक से धुलता भी नहीं है। तो फिर इसलिए ना इसके अंदर मैं ये डाल के ना तो इसको मैं चला देती हूँ थोड़ा सा, तो फिर वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है, स्मेल भी चली जाती है और साफ़ भी हो जाता है। और अब जो है ना मैं कमरे में आ गई थी, मैं थक गई थी काम कर कर के खड़ी हो गई। तो फिर ना मैं जब थक जाती हूँ ना तो फिर ना कमरे में आके बैठ जाती हूँ। तो आयज़ा को ना मैं सुला के गई थी, तो बाकी जो है ना ये दोनों उठे हुए खेल रहे थे। जब तीनों को सुला दूँ ना तो ये काफ़ी देर सो जाते हैं, यानी कि 2 घंटे तो तकरीबन सो ही जाते हैं। लेकिन जब ये दोनों बड़े वाले जो उठे हुए थे ना ये शरारतें कर रहे थे, तो आयज़ा जो है ना मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं सोई थी और उठ गई थी। तो बस बच्चों का यही होता है। अभी जो है ना मैं यहाँ पे कबाब बना रही थी और साथ इसके बाद जो है और काम भी तैयार रहते हैं साथ साथ। साथ मैंने जो है ना कपड़े धोए हुए थे वो मैंने तय करने थे, और कपड़े तो इतनी जल्दी जल्दी हो जाते हैं ना धोने वाले, यानी कि आज समझ ले कपड़े धोए हैं ना, नेक्स्ट डे जो है ना कपड़े तय करने हैं, अलमारी में लगाने हैं, उसके बाद जो है ना एक दिन खाली होता है, उसके बाद फिर मशीन लगाने वाली हो जाती है। तो हमारी तो घर में यही रूटीन होती है, यानी कि लड़कियों की, औरतों की सबकी यही रूटीन होती है, काम बस तैयार रहते हैं पहले से करने वाले। और आजकल तो बच्चे भी जो है ना तीनों बीमार हुए हुए, तीनों के गले जो है ना ख़राब हुए हुए हैं, बच्चों के साथ साथ मेरा भी ख़राब हुआ है। तो उससे पहले तो मैं इनको घर में जो दवाइयाँ होती हैं ना वो एक दो दिन देख लेती हूँ, देखे अगर नहीं आराम आता तो फिर मैं इनको डॉक्टर के ले जाती हूँ। एक ही डॉक्टर रखा हुआ है ना, उधर टाइम पहले लेना पड़ता है कॉल करके, और फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं। तो बस आयज़ा को लेके जाना था, तो जुनैद को मैंने कहा था आप ले जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर यहाँ पर जी अभी यहाँ पर मेरी ग्रेवी तैयार होगी, और अभी ग्रेवी आप लोगों को पतली इसलिए लग रही होगी क्योंकि अभी इसके अंदर मैंने कबाब भी डालने थे ना, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी पतली कर ली थी। और कबाब जो है ना मैं अलग से फ्राई करती हूँ, लेकिन मुझे ना काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, थक गई थी मैं काम करके, तो इसलिए ना फिर मैंने ऐसे ही डाल दिए थे। और वैसे अगर हम लोग फ्राई करते हैं ना तो उससे वो थोड़े से ना हार्ड हो जाते हैं, और ऐसे अगर हम लोग ऐसे ही डालते हैं ना तो वो सॉफ़्ट होते हैं। तो जुनैद मुझे कहते हैं कि इस दफ़ा कबाब सॉफ़्ट है, तो फिर मैंने बताया कि मैंने फ्राई नहीं किए इस दफ़ा। और साथ जो है ना आजकल जुनैद मुझे ये भी कह रहे हैं कि खाने में ना बहुत ज़्यादा नमक डालना शुरू कर दिए। तो फिर मैंने कहा कि पहले मैं रिफ़ाइंड जो नमक था ना वो यूज़ कर रही थी, अब जो है ना मैं दूसरा आयोडाइज़ यूज़ कर रही हूँ, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही डलता है, तो इसलिए अभी मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा है, इसलिए नमक तेज़ हो जाता है। और अभी यहाँ पर शाम का टाइम था, जुनैद काम से आए थे। जुनैद काम से आके ना, काम से तो जल्दी आ जाते हैं घर के नज़दीक जब काम कर रहे हो, वरना अगर दूर हो तो लेट ही आते हैं। तो आके ना सो जाते हैं, और मुझे इतना बुरा लगता है ना कि काम से आके सो जाओ। मैं कहती हूँ पहले कपड़े चेंज कर लो और फिर बेशक लेट जाओ, लेकिन नहीं, जुनैद ऐसे ही आते साथ लेट जाते हैं। और आगे से जब मैं कहती हूँ ना कपड़े चेंज करो तो कहते हैं कि मैं पसीना सुखा रहा हूँ, घंटा 1.5 घंटा गुजर जाता है इनको पसीना सुखाते हुए ना। तो बस ये यहाँ पर सो रहे थे, और अभी उठ के थे 7:30 बजे का टाइम हो गया था। तो बस इनको मैंने उठा दिया था कि कपड़े चेंज कर लो, और आयज़ा को जो है ना डॉक्टर के लेके जाना था। आयज़ा को मैंने तैयार कर दिया था, साथ में मैंने फ़ीडर भी दे दिया था और रुमाल दे दिया था। और बस फिर मैंने कहा था कि पीछे किसी बच्चे को बिठा लेना ताकि आयज़ा को वो पकड़ लेगा। और क्योंकि डॉक्टर के उधर जाओ ना, एक तो वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी देर बैठना पड़ता है, तो इसलिए ना
फिर मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, आप खुद ही चले जाओ। और बस अब ये लोग जाने लगी हैं डॉक्टर के पास। तो बाकी तो भी पीछे लगे थे, तो एक को तो मैंने मोबाइल दे दिया था और महरमा को तो ना टीके से बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैंने कहा आयज़ा को टीका लगना है, वो जा रही है, तो इसलिए वो भी फिर साथ नहीं गई थी, पीछे नहीं लगी थी, वरना लाजमी पीछे लगती हैं। और बस इतना ही सा मेरा आज का व्लॉग था और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो न्यू चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।